नमस्कार दोस्तों। देखिए, गुरु का काम है सत्य बोलना। अगर गुरु सत्य नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। झूठ तो बहुतों आदमी बोलते हैं, लेकिन गुरु का काम है सत्य बोलना और सत्य के राहों पर चलने का सिखाना। हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि सही रास्ता अपनाए, क्योंकि आपको जब तक ठेस नहीं लगेगा, तब तक आपको ज्ञान नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपको ज्ञान कैसे होगा, पढ़ाई लिखाई के बारे में मालूम कैसे होगा। इसलिए ठेस लगने के बाद आदमी का बुद्धि खुलता है। इसलिए गुरु जो है, चाहे आप जिसको भी गुरु मान के बैठे हैं, जिसको भी, उसी को याद कीजिए। और गुरु के कहे अनुसार कोई भी आदमी अगर चलता है ना, तो उसके रास्ते में कभी भी रोड़ा उत्पन्न नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा गुरु माता और पिता होता है। उसके बाद कोई गुरु होता है या उसके बाद कोई भगवान होता है। सबसे पहला गुरु और भगवान माता पिता होता है। क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसको डर क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कुछ भी मालूम नहीं रहता है। छोटा बच्चा का आप जितना भी मार दीजिए, फिर भी आपके सीने में आके लग जाता है, गोद में आके छुप जाता है, रोते हुए आकर के छुप जाता है। क्यों? क्योंकि उसको डर नाम का चीज़ है ही नहीं। आपके हमेशा आप जितना भी उसको धुतकारेंगे, फिर भी आपके नज़दीक आके टच हो जाएगा। इसलिए माता पिता सबसे बड़ा गुरु और भगवान है। दूसरी बात, पिता से बड़ा गुरु माता होता है। क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो माँ के आंचल में खेलता है, पलता है, बढ़ता है। माँ ने ही उसको बतलाता है कि ये पिता है, ये चाचा है, ये चाची है, ये भैया है, ये दीदी है, ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये वो धर्म का आदमी है, वो धर्म का आदमी है, इसका ये नाम है, उसका वो नाम है। सारा चीज़, पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ माता ने ही सिखाता है सबसे पहले। इसलिए सबसे बड़ा धरती का सबसे बड़ा गुरु अगर है, वो माता है। उसके बाद पिता। तो ये माता और पिता धरती के सबसे बड़ा गुरु है। और जो व्यक्ति, स्त्री या पुरुष हो, जो व्यक्ति माता पिता को कदर नहीं करता है ना, उसको आप देखिएगा, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद में इतना दुख आता है, इतना तकलीफ सहना पड़ता है कि मैं क्या बताऊं। कोई भी आदमी हो जो माता पिता से विमुख हो जाता है ना, उसके जीवन में कभी भी कल्याण नहीं होता है। अगर कल्याण हो भी जाता है ना, तो उसके वो पाप जो है ना, उसके बच्चे के ऊपर पड़ता है और बच्चे को भुगतना पड़ता है। बहुत आदमी है ना, माँ बाप मर जाता है तो ढोल पीटता है, बड़ा बड़ा गांव के आदमी को भोज भात दुनिया जहान खिलाता है। हम तो ये कर दिया, हम तो ये कर दिया,
हम इतने आदमी को खाना खिला दिया, हम इतने आदमी को ये कर दिया, हम इतने आदमी को दान कर दिया, लेकिन जिंदा रहने के टाइम में कुछ भी नहीं, एक यहाँ तक फ़ोन भी नहीं कर पाता, बात भी नहीं कर पाता, एक गिलास पानी भी नहीं पी दे पाता, और मरने के बाद डी डौल से करता है आदमी। इससे क्या होगा? क्या उससे आपको मुक्ति मिलेगा? कदापि मुक्ति मिलने वाला नहीं है, कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगा। वो पाप आपको भोगना पड़ेगा, चाहे जैसे भी भोगना पड़े, लेकिन भोगना पड़ेगा। मेरी बात आप गांठ बांध के सुन लो, वो तो भोगना पड़ेगा। दूसरी बात, कोई भी साधु महात्मा है, कोई भी संत है, कोई भी फकीर है, अगर आप उसको रुलाएंगे, अगर अंतरात्मा से उसको अगर रुलाने का काम करते हैं, तो ये पाप भी आपको लगेगा। और अगर साधु महात्मा गुरु का अगर श्राप आपको पड़ गया, तो आपको इस जन्म क्या अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। ये गांठ मान लीजिए, एकदम हकीकत होना तो होना है। इसलिए कभी भी साधु संतों को, भिक्षु भिकार को, फकीर को, ब्राह्मण को, कभी गुरु को कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करना है। जहाँ तक हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, जहाँ कहीं भी गुरु मिले, साधु संत मिले, फकीर मिले, आप उनका स्वागत कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कुछ बोलिए मत, क्योंकि ये सब आपका देन नहीं है, ये ईश्वर का देन है। ईश्वर ने ही भेजा है आपके नदी, ईश्वर ने ही भेजा है कि जाओ, आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा होता है, आपके साथ लोग कैसे सलूकात करते हैं, ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखना जरूरी है। नहीं तो पाप से कोई नहीं बच सकता, पाप से कोई नहीं बच सकता। अरे पाप से तो भगवान भी नहीं बचा है, और हम आप क्या है? हम आप कुछ नहीं है। पाप से तो भगवान राम भी नहीं बचे थे, क्योंकि देवासुर संग्राम के टाइम में उस समय भगवान ने महर्षि की पत्नी को अपने चक्र, सुदर्शन चक्र से हत्या कर दी थी। इस पर क्रोधित होकर के भगवान ने उन्हें श्राप दे, महात्मा ने उन्हें, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि मृत्यु लोक में आने का, जाओ तुमको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान राम को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। जब भगवान विष्णु को श्राप लग सकता है, तो फिर हमको आपको क्यों नहीं लग सकता? हम आप तो साधारण मनुष्य, साधारण आदमी हैं, तो पाप तो लगना है, भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये मेरे दोस्तों, भारत के वासियों, विश्व के वासियों, आपसे मेरा पुरजोर प्रार्थना है कि कोई भी गुरु हो, कोई भी, बैठिए आराम, कोई भी संत लोग हो, कोई कहीं से भी साधु महात्मा हो, आप उन्हें दुत्कारिए नहीं, उनको आदर कीजिए, आपको फल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।